हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आप लोगों के लिए मॉडल आंसर लेके आए हैं और ये है सीजी टेट का पेपर नंबर 2। ये दूसरा पेपर का मॉडल आंसर है और आज का जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी। आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। फ्रेंड्स ये है सेट बी। तो आपका जो भी सेट होगा आप प्रश्न से मिलान कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं कथन जो दिया हुआ है और कारण यहाँ पर दिया हुआ है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रार्थना। अगला प्रश्न है, सैंधव का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विराम चिन्ह क्रमशः है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, KLMNO इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पूछने योग्य वाक्यांश के लिए शब्द प्रयुक्त होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल M इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्वरों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, KMLON इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति के संबंध में सही कथन चुने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल J और L इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, युद्ध में शहीद हो जाना अर्थ के लिए सही मुहावरा चुनिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लड़ाई में खेत आना। अगला प्रश्न है, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। यह विशेषता हो सकती है संज्ञा के, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, J, K, L और M ये सभी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऊंचे नीचे पैर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुराई में पड़ जाना। अगला प्रश्न है, पतिव्रता में कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करण बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वनाम। अगला प्रश्न है, यहाँ आप देख सकते हैं कथन कारण का ये दिया हुआ है यहाँ पर और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, तत्सम तद्भव अर्ध तत्सम देशज व विदेशी शब्द क्रमशः है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, KLMNO इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओष्ठ व्यंजन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, J, K और M इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये मिलान करने का है, सुमिलित कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, A का 3, B का 4, C का 1 और D का 2। अगला प्रश्न है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न
राजमहल में पधारे। इस वाक्य में विराम चिन्ह प्रयुक्त है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्मय आदि बोधक अल्प विराम पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, केवल एल। केवल एल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये भी मिलान करने का दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। अगला प्रश्न है, महानदी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिवाचक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, धनुष्टंकार में कौन सी संधि है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विसर्ग संधि इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे और के इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़े और 55 से लेके 57 के उत्तर दीजिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए पहले यहाँ पर जो गद्यांश दिया हुआ है वो छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, ये वाला जो है गद्यांश पूछा गया है। और इसका जो प्रश्न है वो है, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय यहाँ कितने जिले थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 जिले थे। अगला प्रश्न है, सन 1998 में से पूर्व अविभाजित बिलासपुर जिले के विभाजन के पश्चात वर्तमान में जिले हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जे, के, एल और एम इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश का कितने वर्षों तक हिस्सा रहा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, 44 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, ये भी कथन कारण का है, यहाँ पढ़ सकते हैं कथन कारण, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, जो कथन है वो असत्य है और कारण जो है वो सत्य है। अगला प्रश्न है, ये भी सुमेलित करने के लिए दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लिखित सामग्री को बिना आवाज़ किए चुपचाप मन ही मन पढ़ना वाचन का कौन सा प्रकार है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौन वाचन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हिंदी के आंसर्स, मॉडल आंसर्स, और भी मॉडल आंसर्स आप लोगों के लिए लेके आएंगे। आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।